जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम नदी अपवाह तंत्र के इस सत्र में हिमालयी नदियां मतलब हिमालय से आने वाली जितनी भी नदियां हैं उनको कंप्लीट करें। जैसे मुख्य रूप से हमने सिंधु नदी अपवाह तंत्र पढ़ लिया, ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र पढ़ लिया। आज जो है हम हिमालय से आने वाली और साथ ही साथ हमारे धार्मिक महत्व रखने वाली, साथ ही साथ हमारी स्पिरिचुअली इंपॉर्टेंस रखने वाली जो नदी है जिसका नाम है गंगा नदी अपवाह तंत्र, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो में नए नए आए हैं, इस चैनल में नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर पहले से इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इसको एक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए अपना सत्र चालू करते हैं और हर बार की तरह हम एक सकारात्मकता के साथ अपना सत्र चालू करेंगे। लेखक कहता है, सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता भी खुद ही बनाना है। मेरे प्रिय साथियों, बात जो है बहुत ही सत्यता का प्रमाण देती है कि जीवन में अगर हमारा लक्ष्य बड़ा ना हो, जीवन में हमारा लक्ष्य सुनिश्चित ना हो, जीवन में अगर हमारा लक्ष्य ऊंचाइयों का ना हो तो मानव जीवन का क्या मतलब। मेरे प्रिय साथियों, अपने लक्ष्य को हमेशा इतना ऊंचा रखिए, इतना बड़ा रखिए कि आप जो है वो जीवन में कुछ बेहतर कर जाएं। अगर आपको 20वें माले में पहुंचना है, सॉरी आपको अगर आसमान में पहुंचना है तो 20वें माले की छलांग आपको लगानी होगी। तो सॉरी, क्षमा चाहूंगा, अगर आपको ऊंचाई तक पहुंचना है या आसमान में पहुंचना है तो आपको लंबी छलांग लगानी होगी, तभी तो आप 20वें माले में पहुंच पाएंगे। ये जो है बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने कहा है। ठीक है, कभी कभी जबान फिसल जाती है और हाँ, जीवन में गलतियां होती हैं, मेरे से होती है, लोगों से होती है, लेकिन मनुष्य का जीवन होना चाहिए सीखने का। वो सीखते ही रहेगा और इसी में ही उसकी भलाई है, क्योंकि मेरे प्रिय साथियों अगर वो सीखना छोड़ दे तो उसके अंदर अहंकार आ जाएगा, और जिसके अंदर अहंकार आ जाएगा वो सभी को जज करता रहेगा, और जो सभी को जज करता रहेगा वो उसी में विलीन रहेगा, अपना वो कुछ भी नहीं कर सकता है। इसीलिए अपने आप को सीखने वाला बनाओ, जैसे कि मैं हर बार सीखता हूँ। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। ठीक है, बहुत सारी बातें हो गई। निम्नलिखित में से कौन सा सांगपो का शाब्दिक अर्थ है? लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था लेकिन किसी प्यारे बच्चे ने इसका आंसर नहीं दिया। कोई बात नहीं, सांगपो या ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे हम तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानते हैं, इसका मतलब होता है शोधक, पवित्र करने वाला। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये हमारा सिलेबस है जिसपे हम चर्चा कर रहे हैं। व्यापम के सिलेबस को मैं कंप्लीट कराता रहूंगा, लेकिन ये जो है आपका पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हो पाया है। लेकिन वीडियो आना कंसिस्टेंट बंद नहीं होगा, चलता रहेगा। मेरे प्रिय साथियों, आप लोग अपना भविष्य बनाइए, क्योंकि मैं कंटेंट में डिटेलिंग्स भी रखता हूँ, साथ ही साथ जो है क्वेश्चंस भी रखता हूँ। अगर आप लोगों का कोई और सजेशन होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। ठीक है, मैं तो सीखने का ही काम कर रहा हूँ और सीखता ही रहता हूँ। जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं ये टॉपिक्स हैं जहां से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, या दैट इज अ कोर सेगमेंट ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमारे एग्जाम के लिए खासतौर से महत्वपूर्ण है। देखो मेरे प्रिय साथियों, हमने सिंधु नदी पढ़ लिया, ब्रह्मपुत्र पढ़ लिया, आज हम गंगा नदी पढ़ेंगे। गंगा नदी सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र नदी की तरह ही एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी से तात्पर्य ऐसी नदियां जो किसी नए भूखंड के निर्माण से पहले से उसी स्थान में बह रही हो और वर्तमान में भी उसी स्थान में बह रही हो, उसे ही हम पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हिमालय का उत्थान हो रहा था, हिमालय का उत्थान हो रहा था और हिमालय के उत्थान के समय गंगा नदी उसी क्षेत्र में प्रवाहित हो रही थी। अपना रास्ता बनाते बनाते, अपना रास्ता काटते काटते वर्तमान में भी उसी स्थान में बह रही है। मतलब कि सीधा समझ में आता है कि नया भूखंड जो निर्माण हो रहा है उसका दर या उसका रेशो या उसके निर्माण की प्रक्रिया कमजोर है या कम है, लेकिन उस नदी का
अपरदन दर या पानी को काटने का दर जो है वो ज्यादा है। इसीलिए वो नदी इतनी सशक्त है कि वर्तमान में भी उसी स्थान में बह रही है। और गंगा नदी अपने आप में हमारे भीष्म पितामह जी की माता रही है और वो आदिकाल से उसी क्षेत्र में बह रही है। यह कहा जा सकता है कि श्रीमद् भगवद गीता में जो महाभारत काल है उस समय से उसी स्थान में बह रही है। ठीक है, तो चलिए इसका हमने धार्मिक महत्व भी देख लिया और गंगा नदी अपवाह तंत्र को जाना कि गंगा नदी कैसी नदी है। तो एंटीसीडेंट रिवर है या इसे ही क्या कह सकते हैं, पूर्ववर्ती नदी, पूर्ववर्ती नदी। ठीक है, पूर्ववर्ती नदी। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें, इसकी हम लंबाई की बात करें मेरे प्रिय साथियों, तो इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। इसका प्रवाह क्षेत्र देखिए, या ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, या कितने राज्यों में गंगा नदी प्रवाहित होती है, तो 5 राज्य। आइए नक्शे में देख लेते हैं। उत्तराखंड में अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम से देवप्रयाग से आगे बढ़कर आपका उत्तर प्रदेश में ये बहेगी। इसमें तो आपका मैदानी भागों में, जिसे हम द्वारिका के नाम से, आपका क्या नाम है, हरिद्वार के नाम से जानते हैं। हरिद्वार के बाद ये मैदानी भागों में बहती है, उससे पहले ये हिमालयी आपका क्षेत्र में बहती है। उत्तर प्रदेश के बाद ये जो है थोड़ा सा भाग झारखंड में लगेगी, झारखंड में इसका प्रवाह आएगा। फिर उसके बाद बिहार राज्य में बिहार राज्य आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये वेस्ट बंगाल में होते हुए जो है आपका कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश चले जाती है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि उत्तराखंड हो गया हमारा पहला राज्य, उत्तर प्रदेश हो गया हमारा दूसरा राज्य, तीसरा झारखंड, चौथा बिहार और पांचवा वेस्ट बंगाल। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन क्या यही तक पूछेगा क्या? नहीं मेरे प्रिय साथियों, गंगा नदी से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम इसका आकलन करें या जाने या समझने की कोशिश करें, तो गंगा नदी के उद्गम स्थल से प्रश्न पूछा जाता है कि किन दो नदियों के संगम से गंगा नदी का उद्गम होता है। तो अलकनंदा और भागीरथी। भागीरथी नदी गोमुख से या गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और देवप्रयाग में आकर अलकनंदा नदी से मिल जाती है। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो भागीरथी नदी निकलती है गोमुख ग्लेशियर से, जो कि आकर अलकनंदा नदी पर मिल जाती है देवप्रयाग में, जहां से गंगा नदी प्रारंभ होती है। अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? अलकनंदा नदी निकलती है आपका सतोपत हिमालय से, सतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है और अलकनंदा और भागीरथी के संगम में देवप्रयाग से गंगा नदी प्रारंभ होती है। उससे पहले इनका नाम अलकनंदा और भागीरथी के नाम से जाना जाता है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि धार्मिक महत्व के अनुसार, पुराणों के अनुसार, जो अलकनंदा नदी ही है जिसको गंगा नदी का उद्गम माना जाता है। लेकिन ज्योग्राफिकल देखें तो आपका अलकनंदा नदी जो है वो आपका क्या है? तो अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम से गंगा नदी का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अब जो है एक एक करके सारी चीजों को पढ़ते जाएंगे। भारत का सबसे बड़ा नदी अपवाह तंत्र कौन सा है? गंगा नदी अपवाह तंत्र। या हम कह सकते हैं कि भारत की सबसे बड़ी, सबसे बृहद ट्रिब्यूटरी, अगर कहें ट्रिब्यूटरी बोलता हूँ, नदी अपवाह तंत्र कहे, रिवर ड्रेनेज पैटर्न कहे, तो गंगा नदी है। सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षमता है, सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? तो गंगा का है। दो नदी मैंने बताया कि कौन कौन सी, भागीरथी और अलकनंदा, ये दोनों के संगम से बनता है। कहाँ से निकलती है भागीरथी? तो भागीरथी और अलकनंदा निकलती है अलकनंदा सतोपत ग्लेशियर से और भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। भारत और बांग्लादेश दो शहर देशों में ये प्रवाहित होती है। ठीक है, उसके बाद और क्या प्रश्न पूछेगा कि बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? सबसे ज्यादा किस राज्य में प्रवाहित होती है? सबसे ज्यादा किस राज्य में प्रवाहित होती है? यहाँ से प्रश्न पूछेगा। प्रश्न पूछेगा कि किस शहर में जो है सब मतलब गंगा नदी के तट पर सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ये प्रश्न पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती है। कब इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया? ये प्रश्न पूछेगा। तो ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। आइए चर्चा करते हैं। ठीक है, आइए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भागीरथी और अलकनंदा के लिए आपको सबसे पहले
सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है क्या, ये नक्शा तो मैं समझाऊंगा ही, लेकिन आपको ये वाला पोर्शन आराम से समझना होगा। कौन सा वाला पोर्शन? ये वाला पोर्शन, कि गंगा नदी के पंच प्रयाग या इसके स्टार्टअप से जो है कैसे इसका उद्गम होता है। देखो मेरे प्रिय साथियों, कुछ निमोनिक टेक्निक्स का भी यूज करेंगे इसमें, ठीक है। चलो आप आसान कर देंगे इसको। धौली गंगा, धौली गंगा और अलकनंदा, जो कि बद्रीनाथ से सतोपथ हिमालय से निकलेगी अलकनंदा। धौली गंगा और जब आपका अलकनंदा मिलती है, कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में मिलती है। धौली गंगा कहाँ से निकलती है? तो माना हिमनद से निकलती है धौली गंगा। याद रखिएगा कि धौली गंगा कहाँ से निकलती है? माना हिमनद से निकलती है और ये विष्णु प्रयाग में मिलेगा। तो इसमें आप कोड याद रख सकते हो ADG, याद रख सकते हो ADG। ADG जो है वो पुलिस में होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल, लेकिन विष्णु जी जो है हमारे बहुत ही कहा जा सकता है, जैसे मैंने पढ़ा है कई जगह गॉड का आपका मतलब फुल फॉर्म कई लोग देते हैं कि जनरेटर, ऑर्गेनाइजर और आपका डिस्ट्रॉयर या ऑपरेटर के रूप में, ठीक है, किसे भी कहा जाता है तो विष्णु जी को। तो वैसे ही मेरे प्रिय साथियों आप इसको याद रख सकते हो ADG, ठीक। उसके बाद अलकनंदा नदी आगे बढ़ेगी, ये ब्लू वाली नदी दिख रही है, ब्लू दिखेगी मतलब अलकनंदा होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिस नदी का जल ग्रहण क्षमता ज्यादा होता है उस नदी को क्या कहा जाता है? मुख्य नदी या मुख्य धारा का दर्जा दिया जाता है। जब अलकनंदा बद्रीनाथ या सतोपात हिमालय से निकलती है तो उसका जल ग्रहण ज्यादा है, उसका गहराई ज्यादा है, तो वो अपना नाम लेकर आगे बढ़ती है, तो ये भी क्या हो जाएगी? अलकनंदा नदी ही हो जाएगी। और अलकनंदा और नंदाकिनी, ये तो सिंपल सा फॉर्मूला। अलकनंदा और नंदाकिनी जहां पर मिलेंगे उसे क्या कहेंगे? नंद प्रयाग कहेंगे। क्या कहेंगे? नंद प्रयाग कहेंगे। नंद प्रयाग के बाद अलकनंदा की गहराई यहाँ भी ज्यादा है, वो आगे बढ़ेगी, तो नंदाकिनी नदी नहीं अलकनंदा नदी ही आगे बढ़ेगी। और अलकनंदा और पिंडार गंगा, अलकनंदा और पिंडार गंगा कर्ण प्रयाग में पहुंचेंगे, कर्ण प्रयाग बनाएंगे अलकनंदा और पिंडार गंगा। पिंडार गंगा कहाँ से निकल रही है? तो पिंडार गंगा जो है या पिंडार नदी है वो पिंडारी हिमनद से निकलती है। आपको पता है पिंडार का मतलब क्या होता है? कर्ण को तो आप जानते ही हो, लेकिन पिंडार का मतलब पता है आपको? पिंडार का मतलब होता है बहादुर। पिंडार का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस, पिंडार का मतलब होता है। तो अगर हम कहा जा सकता है कि सती पुत्र जिन्हें कहा जाता था, या आप कौंतेय भी जिन्हें कहा जाता था, राधेय भी जिन्हें कहा जाता था, वो कौन थे? कर्ण थे। तो कर्ण प्रयाग आप याद रख सकते हो पिंडार। और उनकी पर्सनालिटी कैसी थी मैं बताना चाह रहा हूँ, बेसिकली खुददार थे, ठीक है। बिना माँ के रहे सती मतलब आपका सॉरी सती पुत्र बोल रहा हूँ, सूत पुत्र कहा जाता था उन्हें, क्षमा चाहूंगा। सूत के यहाँ रहे लेकिन उनके उन्हें कभी घमंड नहीं रहा और पूरा का पूरा बलिदान दे दिया उन्होंने अपना, ठीक है। कभी श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। तो कर्ण प्रयाग जो है वो पिंडार नदी होती है। तो ऐसे निमोनिक टेक्निक से याद रख सकते हो। फिर उसके बाद अलकनंदा नदी आगे बढ़ेगी, केदारनाथ के पास से निकलेगी मंदाकिनी नदी। केदारनाथ या कहा जा सकता है चोरोबार, चोरोबार याद रखोगे, चोरोबार, चोरोबार चोकोबार याद रख लो, ठीक है। तो चोरोबार से निकलेगा क्या? तो केदारनाथ से या चोरोबार ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलेगी। मंदाकिनी नदी रुद्र प्रयाग में आकर मिलेगी। और रुद्र कौन है? जिनका रौद्र देखने के लिए मतलब अगर दिखा दे, अगर वो अपना रौद्र रूप दुनिया में प्रलय आ जाए, ऐसी मान्यता है। तो मेरे प्रिय साथियों कौन है? शिव जी है। और मंदाकिनी कौन थी? मंदाकिनी जो है वो किदवंती के अनुसार रावण की पत्नी को मंदाकिनी कहा जाता था बेसिकली। तो रावण कौन था? शिव भक्त था, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो केदारनाथ, मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग। फिर आगे अलकनंदा नदी आई, ठीक है। अलकनंदा नदी फिर आगे आई, गहराई ज्यादा है, अलकनंदा ही आई। अलकनंदा और भागीरथी जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है वो रुद्र प्रयाग में मिलेगी और फिर आगे गंगा नदी का निर्माण होगा।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इसको वापस दोहरा के देख लीजिएगा और ये पंच प्रयाग से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब चलो वापस चलते हैं, ये पंच प्रयाग समझ में आ गया होगा तो हम अपने कंटेंट की ओर वापस चलते हैं। चलो देखो, यहाँ तक के क्लियर है, तो सारी चीजों को डील करते जाते हैं। भागीरथी अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलकर गंगा का निर्माण करते हैं। ये देवप्रयाग है, यहाँ पर देवप्रयाग, यहाँ से आगे बढ़े। फिर उसके बाद धौली गंगा नदी, विष्णु गंगा नदी सतोपथ हिमानी से निकलकर क्या बनाएगी, तो धौली गंगा और विष्णु प्रयाग बनाएगी। ये सब सारी चीजें पढ़ ली हमने। अलकनंदा और आपका क्या नाम है, नंदाकिनी मिलकर क्या बनाएगी, तो आपका नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग बनाएगी पिंडार नदी। ठीक है, अलकनंदा के साथ। अब यहाँ से प्रश्न कैसे पूछेगा मेरे प्रिय साथियों, इसलिए ये वाला मैप लेके आया हूँ। ये छोटा लग रहा होगा लेकिन पीडीएफ में सही दिखेगा। ठीक है, चलो आओ दिखाता हूँ। पूछेगा कि नॉर्थ से साउथ का सीक्वेंस बता दो या उत्तर से दक्षिण का सीक्वेंस बना दो, तो हमें पता होना चाहिए पहले क्या आता है, देव प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, फिर आपका क्या, विष्णु प्रयाग। ठीक है, तो हमें ये सीक्वेंस पता होना चाहिए। मैपिंग करोगे, जब नक्शा बनाओगे तब याद होगा, रटने से कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलो निमोनिक टेक्निक्स हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि यमुनोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी। ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी मैं यमुना नदी के पास नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जिसको याद रखना है, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है, मैंने बताया था, और इसमें भागीरथी में आकर मिलती है बिलांगना नदी। ततलिंग आपका ग्लेशियर से निकलती है और ये टिहरी बांध बनाया गया किसमें, तो भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम में। यहाँ से प्रश्न पूछता है। ठीक है, जिसको स्टार बनाऊंगा उसको याद कर ही लेना। जो भागीरथी और आपका भिलांगना में टिहरी बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम बढ़ते हैं, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी मिलेगी, इसमें आकर टोंस नदी मिलेगी, टॉस नदी मिलेगी, हिंडन नदी मिलेगी, और इसकी प्रमुख सहायक नदी हम एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ जान दे कि चंबल नदी, फिर सिंध नदी, बेतवा, केन, ये प्रमुख जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। और यमुना नदी कन्नौज के पास आकर किससे मिल जाएगी, तो गंगा नदी से आकर मिल जाएगी। जो ये वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, यही जो है आपका हरिद्वार है। क्या है, हरिद्वार। हरिद्वार जरूर जाइएगा, बहुत ही मस्त जगह है। ठीक है, उसके बाद आपको कर्मनाशा नदी, सोन नदी मिलेगी, पुनपुन नदी मिलेगी, गोमती, शारदा और घाघरा की नदी के संगम पे आपको के संगम से घाघरा नदी बनेगी, फिर गंडक मिलेगी, फिर आपका कोसी मिलेगी, फिर उसके बाद आपका महानंदा मिलेगी। इस प्रकार से यहाँ से जब आप आगे जाओगे तो एक वितरिका जो है, वितरिका किसे कहा जाता है, ये तो सभी उसकी सहायक नदी है, लेकिन किसी नदी से छटक के कोई सा भाग वितरित हो जाए उसे वितरिका कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। ठीक है, ट्रिब्यूटरी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटरी कहेंगे। और जो है आगे जो है आपका गंगा नदी बढ़ेगी, मान के चलो ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश में इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो अब एक एक करके सभी सहायक नदियों को पढ़ते जाते हैं प्रिय साथियों। ठीक है, क्लियर, ये सब सारी चीजें मैंने बता दी है आपको। ठीक है, चलो ये भी सारी चीजें हो गई होंगी। ठीक, एक वितरिका जो मैंने बताया है, वितरिका के तो मैंने नाम नहीं बताया क्या, ओहो हो, इस वितरिका का, इस वितरिका का, इस वितरिका का नाम नहीं बता पाया बेटा जल्दी जल्दी में। एक जो है आपका पद्मा, जो है कहाँ चले जाएगी, पद्मा चले जाएगी बांग्लादेश में, और इसका नाम है क्या, हुगली। क्या है, हुगली। हुगली नदी जो है वो गंगा नदी की एक वितरिका है। इसमें एक सहायक आके मिलेगी जिसका नाम क्या है, तो इसी का नाम है दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी की विशेषता है कि ये भ्रंश द्रोणियों में बहती है। किसमें बहती है, भ्रंश द्रोणियों में बहती है। ठीक है, भ्रंश घाटी की विशेषता ये होती है कि ऐसा स्थान जो दोनों तरफ से चट्टानों से घिरा हो, भ्रंश द्रोणी। क्यों हुआ, क्योंकि किसी समय काल में कोई दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत खस के, एक दूसरे के विपरीत खस के और नीचे वाला भाग क्या हो गया, धंस गया। उसी धसावट में ये जो है आपका भ्रंश द्रोणी में दामोदर नदी बहती है। हुगली नदी के तट पे यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा आपको कैलकेटा। ठीक है, कलकत्ता,
ठीक है, हुगली नदी के तट पर स्थित है। दामोदर नदी में हम तब पढ़ेंगे कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना या सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना या दामोदर वैली कॉर्पोरेशन कब बनाया गया था। लेकिन अभी आपको मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलो अब एक एक करके सभी सहायक नदियों का विवरण करें, ठीक है। उसके बाद फिर विसर्जित कर देंगे किसको, गंगा नदी को अभी विसर्जन नहीं जाएंगे, अभी पहले एक एक सहायक नदियों को पढ़ेंगे, ठीक है। चलो फिर विसर्जन कर देंगे। 2525 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला है गंगा नदी को। किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है, याद रखिएगा गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो कानपुर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक एक सहायक नदियों को देखेंगे। देखो मेरे प्रिय साथियों, सहायक नदी में बाईं ओर से आके मिलने वाली नदियां, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर समझिए, ये वाले में बाईं ओर से और दाईं ओर से, मतलब जो ऊपर से आकर मिल रही है, जैसे कि आपको पहला मिला रामगंगा, ये ऊपर से आके मिल रही है। तो मान के चलो, यहाँ पर मैं हमेशा बताता हूँ कि औंधा लेटा दिए इसको, तो अगर ऐसे लेटा है तो इसका जो है आपका राइट ट्रिब्यूटरी कौन सा होगा, राइट कौन सा होगा, राइट ट्रिब्यूटरी ये वाला होगा, मतलब ये वाला पोर्शन राइट हो जाएगा और ये वाला जो है आपका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। उधर से आ रहा है ये अंदर, ठीक है। तो जैसे कि हमेशा ट्रिक बताता हूँ, तो आपका लेफ्ट ट्रिब्यूटरी जो है, यह जो है आपका बाईं ओर से आने वाली नदियां, पहला क्या है रामगंगा, एक एक करके देखते जाते हैं। दूसरा कौन सा है, तो आपका गोमती नदी, ठीक है। उसके बाद कौन सी नदी है, तो घाघरा नदी, फिर उसके बाद गंडक नदी, फिर उसके बाद जो है आपका कौन सी नदी मिलेगी, तो कोसी नदी मिलेगी। कोसी नदी दिखाई दे रही होगी, सप्त कोसी भी कहा जाता है इसे। फिर महानंदा मिलेगी सबसे लास्ट में, आपका लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, है ना। उसके बाद राइट ट्रिब्यूटरी में देखें तो सबसे बड़ी कौन सी है, तो यमुना नदी है, ये दिखाया हुआ है, ठीक है। यमुना नदी की सहायक नदियों पर अध्ययन किया जाएगा, तो गंगा नदी पढ़ रहे हैं, फिर टोंस नदी है, सोन नदी है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ये प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिसके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे, क्लियर। चलो सबसे पहला क्या है, बाईं ओर से आने वाली यमुना नदी, ठीक है। हम क्या पढ़े, बाईं पढ़ रहे हैं ना, मतलब दाईं ओर से आने वाली नदी, पहले हम दाईं पढ़ेंगे ना भाई, ठीक है। ऊपर दोनों लिखा गया है, ये बाईं ओर से मिलने वाली और आपका दाईं ओर से मिलने वाली। सबसे पहले हम किसको पढ़ते हैं, तो दाईं ओर से आने वाली नदी यमुना नदी। नक्शा निकालो, ये मान के चलो यमुना नदी का नक्शा दिखाई दे रहा है आपको। यमुना नदी कहाँ से निकलेगी, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली। यमुनोत्री नदी से निकलने के बाद प्रयागराज में आकर कहाँ मिल जाएगी, प्रयागराज या इलाहाबाद में आके किससे मिल जाएगी, तो गंगा नदी से मिल जाएगी। कितने किलोमीटर की है, तो 1370 किलोमीटर, कितना, 1370 किलोमीटर। बंदरपुर श्रेणी से स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलेगी। इसकी सहायक नदी, सबसे पहले तो चंबल याद रखना है, ठीक है। आपका उज्जैन से निकलेगा चंबल नदी, चंबल नदी में है बनास नदी, ठीक है, बनास हो गया। फिर उसके बाद सिंध नदी, ठीक है, पार्वती नदी, ये सभी क्या है आपका आपका किसकी सहायक नदी है, काली सिंध ना, चंबल की काली सिंध है, सिंध नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। तो ये चंबल नदी की काली सिंध और पार्वती नदी, ये प्रमुख रूप से संयुक्त धारा चंबल नदी पे जाएगी, ठीक है। फिर सिंध नदी हो गया, फिर बेतवा नदी हो गया और आपका केन नदी हो गया। इंपॉर्टेंट लिख लो कि चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदी ये यमुना नदी की सहायक नदी है, ठीक है, जहां से प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है, क्लियर। आगे बढ़े एक एक चीज। फिर आ जाती है आपका रामगंगा नदी, गलत कंटेंट हो गया है, क्षमा चाहूंगा कि ये जो है ना वो आपका ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी, तो इसको याद रखिएगा। रामगंगा पढ़ रहे हैं मतलब अब बाईं ओर से आने वाली नदियां, ठीक है, ये इसको हम बाएं लिख देते हैं, बाएं नदी, ठीक है। बाएं ओर से मतलब कि आपका लेफ्ट हैंड से आने वाली नदियां। रामगंगा नदी कहाँ से निकलेगी, तो गढ़वाल की पहाड़ी गैरसैंण के पास से निकलकर जो है गंगा नदी में मिल जाएगी, कहाँ, तो कन्नौज के पास, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखेगा रामगंगा नदी, ठीक है। ये गढ़वाल पहाड़ियों से मतलब आपका ग्लेशियर से निकलेगी और आके इस पोर्शन में कन्नौज से मिल गई, ठीक। फिर उसके बाद कौन सी नदी है, गोमती नदी, ये पीलीभीत से निकलेगी, पीलीभीत जनपद के पास से, ठीक है, और आकर गाजीपुर में कहा मिल जाएगी, गंगा नदी से। तो ये रही गोमती नदी, यहाँ पीलीभीत याद रखना है और यहाँ पर आपका गाजीपुर में आके वाराणसी के पास मिल जाएगी, किससे, तो आपका गंगा नदी से। घाघरा नदी, घाघरा नदी की बात करें
तो याद रखिएगा कि घाघरा नदी में राप्ती नदी आकर मिलती है। ऐसे याद रखना है कि अगर ये गंगा नदी है, इसमें घाघरा नदी आकर मिल रही है, तो इसमें राप्ती नदी मिलेगी। ठीक है, इसका नाम क्या है? राप्ती। उसके बाद इससे आकर मिलेगी कौन सी? शारदा नदी। ठीक, और शारदा नदी में जो है वो सरयू नदी मिलती है, सरयू, सरयू नदी। और ये सरयू नदी में के तट पर क्या है? सरयू नदी के तट पर यहाँ पर लिख देता हूँ अयोध्या। ठीक है, अयोध्या याद रख सकते हो। ठीक है, तो हमारा घाघरा नदी कंप्लीट हुआ। मेन ट्रिब्यूटरी कौन सी होगी? घाघरा नदी। राप्ती और शारदा इसकी सहायक नदी है, किसकी? घाघरा नदी की। और आपका अयोध्या, फैजाबाद और बलिया, ये इसके क्या है? सबसे प्रमुख शहर है जहां पर ये गुजरती है। फिर उसके बाद आ गया गंडक। गंडक ये दिखाई दे रही है, कहाँ से निकलेगी? तो आपका तिब्बत के पास से निकलेगी। तिब्बत के पास से निकलेगी गंडक, और गंडक जो है वो आकर कहाँ मिल जाएगी? तो पटना के पास मिल जाएगी। किससे? तो गंगा नदी से। कोसी या सप्त कोसी, बिहार का शोक कहा जाता है इसे। बार बार इसमें क्या आता है? तो बाढ़ आता है। बाढ़ के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये। ठीक है, जो कि आपका लाल बकाया, आपका बाघमती और कमला और गौरी, ये तीनों नदी के संगम पर कोसी याद रख, या आपको याद रखना है कि कोसी नदी इस पे जो है 7 नदियों के धाराओं से ये बनती है। इसमें आप याद रख सकते हो कि हनुमान बैराज, क्या? हनुमान बैराज सबको बताऊंगा, लेकिन हनुमान बैराज याद रखना है आपको। ठीक है, हनुमान बैराज बनाया गया है इसकी आपका क्षमता को कम करने के लिए, या आपका कहा जा सकता है कि बाढ़ कम आने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद हुगली नदी आ जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि गंगा नदी आगे बढ़ती है, ये यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो गंगा नदी जब आगे बढ़ी तो हुगली जो है वो नीचे वितरिका के रूप में आगे बढ़ गई और पद्मा आगे बढ़ गई। ठीक है, इसी में फरक्का बैराज बनाया गया। ठीक है, फरक्का बैराज हुगली नदी को बनाया गया, जहां पर से वितरिका कटती है। हुगली नदी की सहायक नदी मयूराक्षी, दामोदर नदी, है ना, और कैसी नदी, कसाई नदी, ये प्रमुख सहायक नदी है इसकी। तो आपको ये याद रखना है। फिर हुगली नदी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर तमसा नदी कहाँ से निकलती है? तो कैमूर के पहाड़ी से निकलेगी और आकर किसमें मिल जाएगी? तो गंगा नदी से मिल जाएगी। इस प्रकार से आप देखोगे ये जो टोन्स दिख रही है इसे ही तमसा नदी कहा जाता है, दक्षिणी टोन्स के नाम से। अब याद रखिएगा यहाँ पर जो है प्रिंट मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अब इसको आप याद रख सकते हो कि दाएं ओर से आने वाली नदियां यहाँ से पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, तो टोन्स नदी हो गया। ठीक है, अब सोन नदी, सोन नदी जो है कहाँ से निकलेगी? तो अमरकंटक के पहाड़ी से निकलेगी, जिसमें कि रिहंद, कोयली नदी और आपका बनास गोपत, ये सब नदी आकर मिलकर पटना के पास जाकर ये जो है आपका किससे मिल जाएगी? तो आपका किसके पटना के नजदीक जो है आपका जाकर किससे मिल जाएगी? तो आपका गंगा नदी से। ठीक है, आगे बढ़े। अब यमुना की सहायक नदी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया टोन्स पढ़ लिया हमने, सोन नदी पढ़ लिया जो कि आपका दाएं ओर से आने वाली नदी थी, बाईं ओर से भी हो गया, दाईं ओर से हो गया। अब यमुना की सहायक नदी देखते हैं। तो यमुना की सहायक नदी पढ़ी चंबल नदी। चंबल नदी अपने महाखड्ड के लिए प्रसिद्ध है। इसमें जो है नदी प्रवाह से इतने गड्ढे गड्ढे हो गए हैं कि यहाँ पर जो है आपका मतलब कहा जा सकता है कि तैरने के लिए उचित नहीं है। ठीक है, बिहड़ क्षेत्र है चंबल का, है ना। तो आप याद रख सकते हो इसकी सहायक नदी क्या है? बनास, पार्वती, काली सिंध, छिपरा। सिंध नदी की बात करें तो ये क्या है? सिंध नदी किसकी सहायक नदी है? काली सिंध नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है। काली सिंध याद रखना है, सिंध याद नहीं रखना है। सिंध तो किसकी है? आप सिंध नदी की बात करें तो सिंध नदी भी किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, यमुना की सहायक नदी सिंध नदी ये दिखाई दे रही है आपकी, कहाँ से निकलेगी? तो गुना जिले के पास मध्य प्रदेश से निकलेगी। बेतवा नदी की बात करें तो बेतवा नदी ये दिखाई दे रही है, जिसमें आपका बिरमा नदी, धसन नदी, जमनी नदी, ये सभी आकर मिल रही है, जो कि रायसेन जिले से निकलेगी मध्य प्रदेश से। याद रखना है बेतवा। केन नदी याद रखना है, जो कि सोनार और बर्मा नदी के संगम से जो है वो आगे बढ़ती है। केन नदी मध्य प्रदेश से निकलेगी, केन नदी भी। ठीक है, किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है। चंबल की सहायक नदी को आपको याद रखना है बनास, काली सिंध और आपका पार्वती, ये सभी नदियों को याद रख सकते हो। डाल दिया हूँ, उद्गम स्थल पूछेगा नहीं, लेकिन आप याद रख सकते हो। ठीक है, इसे तो आप देख सकते हैं। अगली बात हम कहते हैं कि गंगा की सहायक नदी की बात।
अलकनंदा देवप्रयाग में, रामगंगा कन्नौज, यमुना प्रयागराज, गोमती गाजीपुर, घाघरा छपरा, सोन नदी पटना में आके मिलती है, गंडक हाजीपुर, गंडक नदी के संगम पर हाजीपुर है, कोसी की बात करें तो भागपुर है, महानंदा मलदा, ठीक है। महानंदा नदी ये वाला बताया ना कि महानंदा नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है, ठीक। अब जो है हम क्या करते हैं, महानंदा ये जो है गंगा की सहायक नदी है। अब जो है हम स्टार्ट करते हैं किस चीज को, कि हम अब गंगा नदी का क्या करा देते हैं, विसर्जन करा देते हैं। खाली पेज हमें दिखाई देगा तो उसमें कर देते हैं, ठीक। चलो देखो, प्रश्न को बाद में पढ़ना, पहले इसे समझ लेते हैं। अब जो है इसको बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करा देते हैं। गंगा और आपका अलकनंदा और भागीरथी, ये दो नदी से बनी कौन सी, गंगा नदी। यहाँ हरिद्वार आया, मैदान भाग में यूपी में बहने लगी, यूपी में बहने के बाद बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल के बाद एक वितरिका कटी जिसका नाम क्या है, हुगली नदी, ठीक है। और एक जो है पद्मा, पद्मा आगे बढ़ी, ठीक है। गौर से समझना बेटा, यहाँ से हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता है, कौन सी नदी बढ़ी, पद्मा। अब ये पद्मा में आकर कौन सी नदी मिलेगी, यहाँ से निकल रही है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ये ब्रह्मपुत्र नदी आगे गई और आके बांग्लादेश में प्रवेश करी। बांग्लादेश ये वाला पोर्शन है मानते हैं, और ये वाला पोर्शन है, ठीक। यहाँ इसको क्या कहा जाएगा, तो जमुना कहा जाएगा, तो जमुना, ठीक है। ये क्या है, जमुना। पद्मा और जमुना मिलेंगे तो पद्मा की जो पद्मा की गहराई ज्यादा है, तो पद्मा जो है वो आगे बढ़ेगी। ये वाला भाग क्या कहलाएगा, पद्मा कहलाएगा, ठीक है। बांग्लादेश में है अभी हम लोग। और यहाँ से एक मणिपुर से, कहा से, मणिपुर से एक नदी आ रही है जिसे हम तीन नाम से जान सकते हैं, ठीक। ये यहाँ पर मिली, इसका तीन नाम क्या है, मैं यहाँ बताता हूँ आपको तीन नाम क्या है। इसे ही हम बराक नदी के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, बराक। दूसरा नंबर है इसका, इसे हम सूरमा नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसे ही जो है हम मेघना नदी भी कहते हैं, मेघना नदी बांग्लादेश में कहा जाता है, ठीक है। कुछ क्षेत्र में सूरमा कहा जाता है और कुछ क्षेत्र में आपका मेघना कहा जाता है। बराक कहाँ कहा जाएगा, तो भारत में। तो ये मेघना, बराक या आपका जो है, आपका क्या नाम है, क्या नाम बताया, सूरमा, ये आकर मिलती है पद्मा से, और इसकी गहराई क्षमता ज्यादा है, और ये जो है आपका बंगाल की खाड़ी में गिर गई और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बना दी। क्या नाम है इस नदी का, तो इस नदी का नाम हो जाएगा मेघना, ठीक है। क्लियर हुआ, गंगा नदी को हमने विसर्जित कर दिया। अब प्रश्न करते हैं, ठीक। चलो, गंगा नदी का उदाहरण है, कैसी नदी है गंगा नदी, बताया था कि गंगा नदी जो है वो एक पूर्ववर्ती नदी है, कैसी है, एंटीसीडेंट रिवर है। कैसी नदी है, एंटीसीडेंट रिवर है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अब बोले सर ब्रह्मपुत्र तो 2900 किलोमीटर का है, ठीक है। उसके बाद जो है 1465 किलोमीटर गोदावरी है, सिंधु नदी तो 3200 किलोमीटर लगभग है, तो आपने गंगा क्यों लिखा। भारत में जो है सबसे ज्यादा प्रवाह क्षेत्र किसका है, गंगा नदी। ब्रह्मपुत्र नदी बहती है लेकिन तिब्बत में बहती है, महज 1100 के आसपास जो है किलोमीटर वो भारत में बहती है, फिर उसके बाद जो है वो पाकिस्तान में चले जाती है ना। तो गंगा नदी सही आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती है, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। देवप्रयाग पर, ठीक है। देवप्रयाग पर कौन मिला, देवप्रयाग पे भागीरथी अलकनंदा मिलेगी। कर्णप्रयाग में पिंडार और अलकनंदा मिलेगी। विष्णुप्रयाग में कौन मिलेगी, तो एडीजे याद रखा था, कौन सा, धौली गंगा और आपका अलकनंदा, ठीक है। रुद्रप्रयाग में आपका मंदाकिनी नदी और आपका कौन, तो अलकनंदा नदी। मंदाकिनी बताया था कौन थी, तो आपका रावण की बीवी। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन कौन सी, कौन कौन सी, सिंपल सा फंडा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं। बंगाल टाइगर बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ पर सुंदरी वन पाया जाता है, ठीक है, मैंग्रोव वन, ठीक। भागीरथी नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है, भागीरथी निकलती है, भागीरथी ओला में घुमा दौड़ा था बैलाला, गंगोत्री, गंगोत्री नदी से निकलती है, ठीक है। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, कितनी है, 2525 किलोमीटर, कितनी, 2525 किलोमीटर, कितनी, 2525 किलोमीटर, ठीक है प्यारे बच्चों। चले आगे, चलो
गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला? कब मिला? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कब मिला? 2008 में। कब मिला? 2008 में बताया था ना आप लोगों को। ठीक है, चले आगे। चलो, उसके बाद है गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? चलो बताओ बताओ बताओ। बता दिए होगे, ठीक, वेरी गुड। क्या नाम है? कानपुर। कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए भी बहुत ही प्रसिद्ध है, चमड़ा व्यवसाय के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। कर्ण प्रयाग किन दो नदियों से बनता है? जल्दी बताओ। कर्ण, कर्ण कैसे थे? कर्ण थे पिंडार। क्या थे? उद्देशित थे, बहुत ही आपका मतलब बहादुर थे। तो पिंडार और अलकनंदा के मिलने से किसका निर्माण होता है? तो कर्ण प्रयाग का निर्माण होता है, याद रहेगा ना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में होता है। ओ हो, मैं तो बताया नहीं इसको, लेकिन यहाँ बता दूंगा ना, ये भी तो फायदा है क्वेश्चन कराने का। मेरे याद रखना साथियों मेरे, गोमती नदी। गोमती नदी के सिवा जितनी भी नदियां आ रही हैं, अगर हम बात करें जो आपका बाई ओर से आने वाली नदियों में, जैसे रामगंगा है, घाघरा है, ये सभी नदियां जो है पहाड़ों से निकल के आ रही है। लेकिन अगर हम गोमती नदी की बात करें, तो ये गोमती नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो फुलहर झील से। कहाँ से? फुलहर झील से निकलती है, जो कि मैदानी भाग है। ठीक है, याद रहेगा। और एक प्रश्न और पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि ये यमुना हो गई और ये गंगा नदी हो गई। यमुना नदी में आपका कौन कौन से शहर स्थित है? तो इसमें याद रख सकते हो DAM। क्या हो गया? दिल्ली, आगरा और मथुरा। ठीक है, ये यमुना नदी पे स्थित है। यमुना, यमुना, यमुना नदी पे। ठीक है, चले आगे। चलो, गंगा नदी का मुख्य धारा भागीरथी नदी अथवा गंगा नदी बांग्लादेश खालिस्तान के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी की मुख्य धारा भागीरथी नदी अथवा गंगा नदी बांग्लादेश में, देखो ये प्रश्न समझने वाला है। ये गंगा नदी एक भी तरीका गई हुगली, और ये आगे जो बढ़ रही है ना, ये बांग्लादेश है, मान के चलो बॉर्डर। ठीक, इतने दूर के भाग को गंगा ना बोल के उस क्षेत्र में भागीरथी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भागीरथी भी कहते हैं। तो इस भागीरथी को यहाँ किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। प्रश्न को बनाने का नजरिया होना चाहिए। ठीक, गंगा नदी की सबसे ज्यादा लंबाई राजस्थान राज्य में है। ठीक है, और कम लंबाई किस राज्य में? बहुत बढ़िया, सीधा सीधा प्रश्न याद रखना है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है और झारखंड में सबसे कम है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है और झारखंड में सबसे कम है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी किन दो वितरिकाओं में बढ़ जाती है? दो भाग में बन जाती है। एक का नाम मैंने बताया भागीरथी, दूसरा है आपका क्या? भागीरथी और हुगली। ये सी आंसर होगा भाई, है। ठीक है, भागीरथी और हुगली। ठीक है, याद रहेगा। चलो, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक अमरकंटक पठार से निकलती है? सोन नदी निकलती है। सोन नदी बताया था मैंने, अमरकंटक के पठार से निकलती है। कौन सी? तो सोन नदी। ठीक है, आगे बढ़े। गंगा की सहायक नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी है? आपको आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ हमारा सत्र कंप्लीट होता है। करंट अफेयर का सेशन सवेरे 6 बजे जा रहा है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, और साथ ही साथ 8 बजे आपका छत्तीसगढ़ करंट अफेयर रोज पढ़ाया जाता है। तो अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, आसमा सिविल एकेडमी आपके साथ है। और जो है इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।